हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की केस में जो दोनों नाम हम लोग इतना दिन से इंतजार कर रहे थे कि कम से कम ये नाम को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ये जो नाम है ये नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये नाम मिस नहीं होना चाहिए। और उन दो नामों में से एक नाम तो लिया गया, हमेशा ही लिया जा रहा है, पहले से लिया जा रहा है, पर जो सेकंड नाम है वो नाम अल्टीमेटली लिया गया है, जो कि है इम्तियाज खत्री का नाम। क्योंकि इम्तियाज खत्री सुशांत सिंह राजपूत की केस में किस तरीके से इंवॉल्व है, कैसे इंवॉल्व है, ये नया करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर अल्टीमेटली जो नाम लिया गया है, यानी हम और आप जो चाह रहे थे कि कम से कम इम्तियाज खत्री की नाम रहे ये पीआईएल के अंदर, या फिर ये जो भी प्रोसीड्योर चल रहा है इस प्रोसीड्योर के अंदर इम्तियाज खत्री का भी नाम रहे, तो ये नाम रहने के सिलसिले में अब अल्टीमेटली इम्तियाज खत्री के नाम पीएमओ ऑफिस तक पहुंच गया है। यानी पीएमओ ऑफिस के तरफ से भी इम्तियाज खत्री और आदित्य ठाकरे को लेके बात किया गया है, और साथ ही साथ एक स्पेशल ऑर्डर भी दिया गया है। यानी फिलहाल आदित्य ठाकरे और इम्तियाज खत्री की बचना सुशांत और दिशा सालियन की केस से नामुमकिन हो गया है। यानी हालांकि आप लोगों को पता चल चुका है कि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था कि ऑलरेडी पीएमओ ऑफिस की तरफ से यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की केस में जो भी जांच प्रक्रिया चल रहा है उसमें वो तमाम जांच प्रक्रिया सीबीआई को अब करना होगा, और करके जल्द से जल्द, जी हां, जल्द से जल्द उसका रिपोर्ट पीएमओ ऑफिस को और कोर्ट में सबमिट करना होगा। और साथ ही साथ यह भी कहना होगा कि जांच कैसे चल रहे, कौन सी चीज के ऊपर जांच कर रहे, और जल्द से जल्द सब कुछ का आंसर देना होगा। जैसे कि लास्ट 3 साल से आपने, मैं, सब कोई ये देखते आ रहे हैं कि लास्ट 3 साल से सीबीआई ने केस को लिया, लेके सो गया। तो ये जो नौटंकी चल रहा था ये नौटंकी अभी नहीं चलने वाला है, क्योंकि पीएमओ की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये इलेक्शन के चलते हो या कुछ भी हो, मैं उस मुद्दे के ऊपर जाना नहीं चाहता कि अब सामने इलेक्शन आ रहे हैं इसके लिए शायद पीएमओ की तरफ से काम किया जा रहा है। कुछ भी हो, हमें मतलब है सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस को लेके, और जो कि आज 3 साल बाद पीएमओ के तरफ से यानी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के तरफ से रिस्पॉन्स यानी एक ऑर्डर दिया गया है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की जो केस है इस केस को अब सीरियसली लिया गया है। यही काफी है हम लोगों के लिए। और साथ ही साथ नीलेश ओझा जी की उस वीडियो में जो रिक्वेस्ट पेपर जो कि पीएमओ में फॉरवर्ड किया गया था, उस पेपर की सेकंड पेज में तो यह भी लिखा हुआ था कि अगर सीबीआई चाहे इस जगह में आके, अगर आज के दिन में सीबीआई चाहे या फिर कहीं भी कोई जगह में अगर लगे कि जो दोषिया हैं उन लोगों के मुंह से सच निकालना है, तो वो चाहे आदित्य ठाकरे हो, रोहन राय हो, या फिर इम्तियाज खत्री हो, या फिर कोई भी हो, किसी का भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट करके जो सच है वो सच को बाहर निकालना होगा। इसका एक ऑर्डर पीएमओ की तरफ से जारी हो चुका है। यानी नीलेश ओझा जी और उनकी टीम के द्वारा जो पेपर पीएमओ में भेजा गया था उसका रेस्पॉन्स यही आ गया है, और जिसकी मतलब साफ है कि अब शायद सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की केस का अंतिम टाइम आ गया है, और जिसके कारण जो लोग गुनहगार थे उन सब के ऊपर सही से कार्रवाई होगा और उन लोगों को सलाखे की पीछे डाला जाएगा। यानी जो कि हम और आप 3 साल से चाह रहे थे कि ये टोटल जितने भी क्रिमिनल्स हैं इन लोगों को बाहर घूमना नहीं चाहिए, सबके सब सलाखे की पीछे रहना चाहिए। शायद अभी हमें वो ही देखने के लिए मिले, और जिसको लेके ऑलरेडी आदित्य ठाकरे का भी दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हो गया है कि अभी आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो जिसको लेके आदित्य ठाकरे ने भी एक बहुत बड़ा प्रतिक्रिया दिया है। आदित्य ठाकरे ने मीडिया को बुला के ये कह रहे हैं कि ये जो राज्य सरकार है यानी शिंदे सरकार, ये गुजरात के हित में काम कर रहे हैं। यानी गुजरात की हित में मतलब क्या, आपको तो समझ में आ ही गया है। तो ये कह रहे हैं, और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे का कहना तो ये भी है कि 31 दिसंबर को ये शिंदे सरकार गिर जाएंगे, यानी शिंदे सरकार जो है वो टूट जाएगा, और उसके बाद उसका कहने का मतलब यही है कि फिर से तो हम लोग सरकार में आ सकते हैं, और उसके बाद
में भी वो देखने की कोशिश करेगा कि उनको कौन जेल भेजता है या फिर ना है। यानी उनकी कहने का पैटर्न कुछ ऐसा ही मुझे लगा। तो अल्टीमेटली अगर वो चाह रहे कि फिर से अगर वो सरकार में आ जाएंगे तो 2020 में जो चीज वो बाप बेटे मिलके किया था कि पुलिस को खरीद लिया और साथ ही साथ जो भी सराउंडिंग जो भी डिपार्टमेंट्स है उन तमाम डिपार्टमेंट को खरीद लिया और खरीदने के बाद मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। शायद आज के दिन में बाप बेटे ये सपना देख रहे हैं कि 31 को ये सरकार टूट जाएंगे, उसके बाद हम सरकार में आएंगे, उसके बाद हमें कौन जेल भेजेगा। पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियन की केस को जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है, जिस तरीके से सुशांत और दिशा की केस आगे बढ़ रहे, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे, वो रफ्तार अगर कुछ दिनों तक ये केस मेंटेन कर पाया तो फिर इस केस में आदित्य ठाकरे और इम्तियाज खत्री को जेल जाना तय है, यानी सलाखे के पीछे जाना गारंटेड है दोस्तों। पर दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपका क्या सोचना है, आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है दिल से, आप सब कुछ कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।